क्या मुझे गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए? गेट को टारगेट करना थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात हो सकता है। हर ब्रांच का अलग स्कोप होता है, हर ब्रांच का अलग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। पर भी थोड़ा सा रोशनी डालिए सर। बोला कि यार नौकरी नहीं करना चाहिए, तूने छोड़ दिया, दम था, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। इज़ गेट एग्ज़ाम राइट फॉर मी? क्या मुझे गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हैं, किसको डेफिनेटली गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए। आज इसके बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल्स। तो सबसे पहले देखिए, खाली गेट को टारगेट करना थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात हो सकता है, बिकॉज़ किसी एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना सही नहीं है। साथ के जो इर्द गिर्द एग्ज़ाम है, रिलेटेड एग्ज़ाम, जिससे जो आपका टारगेट है लाइफ का, मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा जॉब लेना, वो फुलफिल हो पाए। अगर आपका टारगेट है IIT जाना है, IIIT जाना है, NIT जाना है एमटेक करने के लिए, फिर गेट ही एक ज़रिया है और कोई ज़रिया नहीं है। और एक ज़रिया है स्पॉन्सर्ड एमटेक, वो अलग है। लेकिन ऐसे जनरली बात करेंगे जो सब जाते हैं जनरली, वो है आपका गेट। फिर तो आपको गेट से ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, चाहे किसी ब्रांच से आप हैं। खैर अलग बात है कि गेट से IIT जाके आपको जो चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको देखना होगा प्लेसमेंट देख के। ऐसे ही किसी कहने पर मत चले जाना IIT जाओ सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हर ब्रांच का अलग स्कोप होता है, हर ब्रांच का अलग स्ट्रेटेजी होना चाहिए, हर ब्रांच का अलग रोड मैप होता है। अगर आपको लाइफ को अच्छे जीना है, अगर आपको अच्छे जॉब चाहिए, अच्छा बिजनेस करना है, तो हर चीज़ का डायरेक्शन अलग है, हर पर्सन का डायरेक्शन अलग होना चाहिए, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, रिसोर्सेज, एबिलिटी, या फिर उसका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से लाइफ क्या चाहता है। फॉर एग्जांपल मैं जो भी लाइफ जी रहा हूँ, ऐसा ही मैं लाइफ चाहता। मेरा एक दोस्त है जो मेरे को देख के बोला कि यार नौकरी नहीं करना चाहिए, तूने छोड़ दिया, दम था, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो एक दिन उसने मेरे को फ़ोन किया, भाई नौकरी छोड़ रहा हूँ मैं, तो मैं ये करने जा रहा हूँ। अब वो 3 साल हो गए नौकरी छोड़ चुका है, नौकरी से 5-6 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा है, अच्छा लाइफ जी रहा है। तो अलग बात है, वो दैट इज़ डिफरेंट, मेरे से काफ़ी अच्छा कर रहा है वो, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, आपको देखना होगा आप गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, ठीक है जी। पहला हो गया, तो एमटेक करना है तो डेफिनेटली गेट करना ही पड़ेगा। बट मेरा क्या सलाह है, एमटेक का प्रिपरेशन करने से पहले आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो उस ब्रांच का एमटेक का प्लेसमेंट देख लो, एवरेज पैकेज देख लो, कंपनीज की लिस्ट देख लो, फिर जाओ प्रिपरेशन करने में। अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट का पहली बार, तो गेट एग्ज़ाम सिर्फ 3 ही बार दें, उससे ज़्यादा मत दें। कोई एक्सेप्शनल केस अलग बात है, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। उससे ज़्यादा किसी और चीज़ में टाइम दो, उसमें और मत दो, मेरे हिसाब से। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस वाला बात कर रहा हूँ। अब भाई आपका मर्जी है, 10 बार दे सकते हो, और बात अलग है, लेकिन 3 ही बार देना चाहिए। बिकॉज मैं जितने लोगों को देखता हूँ गेट में जो सक्सेस पाए हैं, 2 से 3 बार में पाए। उसके ज़्यादा बार जिन्होंने दिया है बहुत कम मेरे पास नोन है, जो 4थी बार 5वीं बार काफ़ी अच्छा स्कूल लाए हैं, मेरे बहुत कम नोन है। ऐसा नहीं किसी ने नहीं किया, ऐसा नहीं है, कुछ ने किया है 10 साल बाद भी, बट बहुत कम है, रेयर हैं, और उन्होंने किया है जो टीचिंग में थे। अच्छा, पहला हो गया हमारा। दूसरा, खाली गेट के पीछे नहीं भागना है, गेट जरूर करना है। किन ब्रांचेस को बच्चों को मतलब प्रिपरेशन जरूर करना है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का। ऐसा क्यों? बिकॉज इन ब्रांचेस के बच्चों के पास बहुत ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है गवर्नमेंट जॉब्स में। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल, सिविल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, JEE, PSUs में भी ठीक ठाक ऑप्शन है। मैकेनिकल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSUs काफ़ी ऑप्शन है। स्टेट JEE कम है। तो अगर गेट का प्रिपरेशन करता है बंदा कोई, तो उसका टेक्निकल साउंड हो जाता है, अच्छा हो जाता है। टेक्निकल का जो उसका कंसेप्ट है, समझने में जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इफ़ समबडी इज़ फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, अब बढ़िया हो गया उसका मैकेनिकल मतलब टेक्निकल, तो नॉन टेक पे ध्यान देगा। लाइक किस में ध्यान देगा? GK में, FT में, रीजनिंग में, ठीक है, इंग्लिश, जनरल साइंस, इंग्लिश में अगर ध्यान दिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत करा, बिकॉज ये इतना डिफिकल्ट नहीं होते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्वेश्चन पेपर निकालना है, फिर निकल जाएगा। फिर उसके हाथ में बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं क्रैक करने के लिए।
तो एक जरिया है डिफरेंट एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो उसके लिए ज़रूर गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए। गेट निकले ना निकले कोई बात नहीं, प्रिपरेशन करो। बहुत सारे उनको मैं जानता हूँ जिन्हें गेट निकला नहीं, SSC JEE निकला नहीं, लेकिन उन्हें स्विच करा नॉन टेक में, जॉब निकल गया। 2-3 दिन जॉब निकला है भाई 2 साल के अंदर। खास बात क्या है, आपको ध्यान देना होगा बेसिक कंसेप्ट एंड क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी पर, लॉजिक पर, रट्टा पर नहीं। इन चीज़ों पर ध्यान दो, देखो मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा, क्या मतलब मुश्किल लगता है पढ़ाई करने में? सच बताऊं, पढ़ाई करना सबसे आसान है। किसी भी जॉब में जाओगे, जॉब करना डिफिकल्ट होगा एक्सेप्ट फ्यू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। सब में नहीं, कुछ जगह पर आसान होता है नौकरी करना पढ़ाई से भी, बट मेजॉरिटी जगह पर क्या होता है, नौकरी डिफ़िकल्ट होता है। मेरे एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास मेरे 1-to-1 सेशन में बहुत 1-to-1 सेशन होता है। क्या आप मेरे पास आते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है आपके साथ, दैट इज़ 1-to-1 सेशन। बहुत सारे टॉप रैंकर्स आते हैं, 50 रैंक, 100 रैंक, 90 रैंक, 150 रैंक, 200 रैंक गेट में काफ़ी आते हैं, हर साल आते हैं। उनका पता है क्या कंप्लेंट रहता है? सर काम बड़ा डिफ़िकल्ट है, पढ़ाई आसान था। और ये सच बात है, सब तो नहीं आते हैं बट काफ़ी आते हैं, और मेरे को पहले से ही पता था बिकॉज मैं खुद करके बैठा हूँ ना, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ। तो कहानी आपको होपफुली समझ में आ गया। हु शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट। आगे बात करेंगे और उसके बारे में, बिकॉज एक पार्ट हुआ है, दूसरी पार्ट में बात करें। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस लाइफ के लिए, लाइफ में काफ़ी अच्छा करना चाहते हो, तो आप मेरे पास एक बार ज़रूर आइए मेरे लाइव 1-to-1 सेशन में। आप होते हो, मैं होता हूँ, और कोई नहीं होता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करते ऐसे ही हमारा महंगा वेबसाइट पर आते हैं। हमारे लिए महंगा है, आपके लिए सस्ता कर रखा है भाई। स्क्रॉल डाउन करिएगा, चेकआउट पर मतलब ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, फॉर्म को भरना है, ओके करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, आगे पेमेंट करना है। फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ईमेल आईडी भेजना, आपको डेट एंड टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। अगर किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पर सेव कर लो और बोलो क्या एरर आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट भेजो, आपको हम पॉसिबल सोल्यूशन देंगे पेमेंट का। साथ में ये सारे अमेजिंग कोर्सेज फ्री में मिल रहा है ना। इसको छोड़ना मत भाई। अगर फर्स्ट ईयर में कोई है, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, इंग्लिश वाला कर लेना। इसमें मार्क्स कैसे बढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, कैसे पढ़ाई करते हैं, सब कुछ है। अब आते हैं गेट का प्रिपरेशन सर कैसे करें, थोड़ा सा बता दो। इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालिए सर, रे डालता हूँ इस पर। पहला, सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना होगा। उसके लिए आप डाउनलोड नेट से नोट्स मत करना, उससे मत पढ़ना, कुछ भी किताब से ही पढ़ो, बेटर रहता है। तो किताब से पढ़ के खुद का नोट्स बना लो, रिवीजन करते रहना है, पहला। दूसरा स्टेप क्या है, जो भी बेसिक पढ़ रहे हैं, किताब में जो क्वेश्चन सॉल्व्ड है, सॉल्व्ड क्वेश्चन, उस पर ध्यान दो। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे आते हैं और सोल्यूशन कैसे निकलता है। कुछ कुछ देखा आपने, टॉपिक पढ़ लिया, सॉल्व, उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। देखना 10, 20, 30% क्वेश्चन सॉल्व होगा, बाकी सॉल्व नहीं होगा। यहीं पर खेल है। सॉल्व करते टाइम जो भी सॉल्व नहीं हो रहा है, डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखो, सोचो क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। सोल्यूशन देखते ही आपके पास दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आएगा, ये बहुत आसान था रे, इतना आसान था तो सॉल्व क्यों नहीं हुआ था। मतलब क्या है, कहीं थॉट प्रोसेस में कमी है। फिर सोचना है, हार गए, थक गए ट्राई करते करते। सोल्यूशन देखो, आ जाएगा समझ में मोस्ट प्रोबेबली। खुद से पूछना है, देखना है कहाँ तक आप पहुँच पा रहे थे, थॉट आपका कहाँ तक पहुँच पा रहा था, कहाँ आप अटक रहे थे और क्यों अटक रहे थे, क्या परेशानी आ रही थी। जिस दिन उस लॉजिक को आप समझ जाओगे, उस दिन देखना नेक्स्ट सवाल जो उससे रिलेटेड आएगा, चाहे उस सब्जेक्ट में हो, किसी और सब्जेक्ट में हो, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, लॉजिक को बिल्ड करना, लॉजिक को लगाना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। और ऐसे करते 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 जैसे ही आप 1000 सॉल्व कर लेंगे, सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसेस को अप्लाई करके 3-4 महीने बाद 1000 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जॉब इज़ डन, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लिखना है। मॉक टेस्ट बहुत सारे आते हैं, हमारे भी आते हैं, हम मैकेनिकल खाली मॉक टेस्ट देते हैं। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा मिल जाएगा।
ठीक है। इसका मैकेनिकल का मॉक टेस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हमारा बहुत अफोर्डेबल है, 500 का है, और जिन्होंने बनाया सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, गेट में टॉप रैंकर्स भी कुछ हैं, बिकॉज सब सब्जेक्ट का अलग अलग बनवाते हैं ना, इसीलिए। ये आ गया आपका मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट देने के बाद अपने नोट्स को अपडेट करना है, कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके नोट्स से, तो जो नया चीज़ आपने सीखा उधर अपडेट करना है, फिर रिवीजन करना है। डेली अगर गेट के आप 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जॉब इज़ डन। और मैथ्स एप्टीट्यूड को मत छोड़ना हमारे पास इसके लिए, बिकॉज मैथ्स और एप्टीट्यूड से आता है 23 नंबर के सवाल। ऐसे तो आते हैं लगभग आपका 27-28, बट वो इंग्लिश वाला पार्ट होता है, इसको मैंने हटा दिया। इसलिए हमारे पास उसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग आपके लिए ऑप्शन है। वो क्या है आपका IISc बैंगलोर पास आउट एमटेक, गेट में 108 रैंक, मैथ्स और एप्टीट्यूड पढ़ाए हैं। मेरे भी कुछ वीडियोज़ हैं, पर मेजोरिटी वीडियोज़ उन्हीं के हैं। एज वेल एज साथ में मॉक टेस्ट भी फ्री। प्राइस 5000 नहीं, 500 भी नहीं, सिर्फ 400 का। इसको मिस मत करिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये सब करते हो तो आपका गेट का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। इतना ही 10 वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और एक बात भाई, रुको, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो या फिर मल्टीपल टाइम्स इस तरह के लेसन्स को, सेशंस को आपने देखा है, तो भाई मिस मत करना, क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अभी सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को आपको अगर रेलिवेंट लगता है, ज़रूर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।